चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा कि वो ट्रंप जो दस्तखत के लिए इस्लामाबाद आने तक को तैयार थे, अब जब एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत हो चुके हैं तो फिर वो सिग्नेचर सेरेमनी जिसके लिए कहा जा रहा था कि स्विट्जरलैंड में सब लोग इकट्ठे होंगे, ये सेरेमनी क्यों नहीं हो रही सर? मेरा ख्याल ये है कि एक वजह ये हो सकती है कि ईरान इसको पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ इसको सेरेमनी को साइन करने के लिए आने के लिए शायद तैयार नहीं थे। पहले कहा था आएंगे, लेकिन सुना मैंने ये जो मुझे पता था आप सवाल पूछेंगे, जी। तो आई ट्राई टू आस्क अराउंड, तो पता चला कि शायद ईरान नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर जेडी वैंस नहीं आ रहे थे, तो टू एंड फ्रो होता रहा। दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्रंप ने जब सिग्नेचर्स किए वर्साय में किए हैं, G7 के सारे लोग आसपास थे उनके अप्रूवल के साथ, तो वो एक विक्टोरियस जेस्चर वहां दे चुके हैं, तो वो अब यहाँ नहीं आना चाहते थे। आपने प्रोग्राम के शुरू में बहुत अच्छा कहा कि हमें देखना चाहिए कि आगे टॉक्स शुरू हो रही हैं, वी शुड वेलकम दोस्त, और ज़रूरी नहीं कि हम ये पॉम्प स्प्लेंडर और सेरेमनी इसमें हो। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगले 60 दिन आसाब शिकन होंगे हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो उधर कर रहे हैं। हाँ, और सर वजह उसकी यही है ना कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है जिस पर ईरान बात नहीं करना चाहता है, अमेरिका बात करना चाहता है, फिर हॉर्मज़ पर टोल टैक्स की दोबारा से बातें हो रही हैं, सर्विसेज चार्जेस की दोबारा से बात हो रही हैं, तो सर ये जो सारे मामलात हैं इन पर ज़ाहिर है दोनों का जब बिल्कुल एक यकसर मौक़िफ़ है, तो कैसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई मुस्तकिल मुआहदा जो है अब वो हो पाएगा? आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक तो 60 दिन बहुत ही नाकाफ़ी हैं, दूसरा ये तज़ाद जो है दोनों तरफ से, ये भी मसला कोई क्रिएट कर सकता है चौधरी साहब? जी देखें आसमा, जब अभी प्रेसिडेंट अपने प्लेन पे जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप ये मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं शामिल उसके अंदर, तो उन्होंने कहा अगर बाकी ममालिक के पास मिसाइल्स हैं, और फिर वो एक्चुअली इशारा इसराइल की तरफ कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कतर के पास मिसाइल्स हैं, सऊदी अरेबिया हैज मिसाइल्स, तो आई गेस ईरान शुड आल्सो हैव अ नंबर ऑफ मिसाइल्स विच इज अ ह्यूज कंसेशन। और साथ ये कहा मिसाइल्स आर नॉट अ न्यूक्लियर इशू, और ये वो। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ईरान के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा, किसी ने कहा तो आप क्या वो $24 बिलियन वापस कर, बड़े सख्त सवाल रिपोर्टर्स ने पूछे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो तो हैं ही ईरान के, उन्हीं के पैसे थे, बिल्कुल। तो बहुत लोग हैरान हुए हैं ट्रंप का ये एक नया। बीच में एक दो उन्होंने ऐसी बातें भी की कि अगर ना माने तो मैं बॉम्ब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट जनरली ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ ईरान। और ये लेकिन बात ठीक है कि मसाइल जो हैं, सैंक्शंस रिलीफ, नहीं तो बाकी चीजें, हाँ जी। सर एक मसला तो खुद आपको नहीं लगता कि ईरान भी खड़ा कर रहा है अपने लिए, जब वो ये कह रहा है कि ओमान के साथ हम मिलकर अब नया हॉर्मज़ के अंदर कुछ नए रूल्स जो हैं अब वो मुतारिफ कराएंगे, कुछ जो आमदोरफ्त है, खिदमात हैं, उनकी फराहमी पर फ़ीस वसूली के हवाले से भी कुछ गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोग मुझसे एग्री नहीं करते और आपकी इस बात से नहीं करते, क्योंकि वो बहुत, आपको पता है ना, पाकिस्तान के मीडिया में वन साइडेड ट्रेंड है। लेकिन ये बात सही है जी। कि आपके 60 डेज के लिए तो आपने कहा जी मैं फ्री कमर्शियल शिप्स को आने दूंगा, उसके बाद आपने अब उसमें ये लिखवा लिया, अमेरिका मान गया है कि वो लिटिल स्टेट्स के राइट्स पे ओमान के साथ मिलके फैसला करेंगे फी का। और ये बात सही है, इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है कि भाई एक नेचुरल वाटरवे है, कौन सा मैन मेड वाटरवे है, तो उस पे अगर, मैं भी यही चाहूंगा कि ईरान उस पे फी ना ले। डोंट कॉम्प्लिकेट दिस इशू। अच्छा सर, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मामलात में आगे पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, आपको लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो ये पेचीदगियाँ न आएँ, या अगर आएँ तो इनको कहीं ना कहीं हटाया जा सके, इसके लिए दोबारा से कतर या पाकिस्तान की सालिसी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी चौधरी साहब? कतर की सालिसी की जरूरत उस वक्त पड़ेगी, या गल्फ स्टेट्स की, अगर मनी मैटर्स के अंदर ट्रांसफर्स का एक बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है कि गारंटीज। पाकिस्तान की जरूरत इनको पड़ेगी जब ये न्यूक्लियर इशू पे और बाकी कठिन मराइल पे, एज यू जस्ट सेड कि दे आर फार अपार्ट, तो जब ये इकट्ठे होंगे तो इनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। मैंने सुना है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक टीम गई हुई है, मुझे नहीं पता वेदर दे हैव टर्न्ड बैक फ्रॉम दोहा या नहीं,
پرائم منسٹر صاحب کا تو سن رہے ہیں کہ وزٹ جو ہے اٹ از ناٹ ٹیکنگ پلیس، لیکن میرے پاس تو کنفرم رپورٹس نہیں ہے ابھی تک، سنا تھا آن ہولڈ ہے. لیکن پاکستان کے اگر تو ڈپلومیٹس وہاں ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کئی دفعہ دونوں ممالک کے درمیان بیٹھ کے اور اب پاکستان نے پہلے بھی یہ بہت رول ادا کیا ہے ان دونوں کی پوزیشنز کو قریب لانے. اچھا، جہاں پاکستان اور قطر یہ رول ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل یہ رول پلے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ ایگریمنٹ اگر چلیں ابھی ہو بھی گیا، پہلے تو وہ چاہتا نہیں تھا ہو، اگر ہو گیا تو یہ چل نہ پائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ایگریمنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، پھر سے اسرائیل نے لبنان میں 10 کلومیٹر تک اندر گھس کر کارروائیاں شروع کر دی ہیں. تو سر، یہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو قابو رکھ سکے گا؟ کیونکہ یہ تو بڑا ایک مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں مزید پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے، سبوٹاژ کر سکتی ہے سارے عمل کو. چودھری صاحب جی بالکل صحیح ہے کہ لیبنان جو ہے وہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس میں ایک ویکنیس یہ ہے اس ایم او یو میں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیبنان میں سیز فائر ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسرائیلی پیٹرول ہوگا. تو وہ جب کل کی ٹاک سے پہلے اسرائیل اپنی گینز میکسیمائز کرنے کی کوشش کرے گا. اب جب ایران بات کرے گا وہ 100% یہ بات کرے گا کہ اسرائیل کا پیٹرول کروایا، ورنہ میں حزب اللہ کو کیسے روک سکتا ہوں. تو یہ بہت بہت کریٹیکل ہے، یہ بہت کریٹیکل ہے اور بہت مشکل پڑے گی اس معاملے میں.